तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 हेतु कक्षा 9वीं गणित विषय के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उन सभी का सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से आपके कक्षा 9वीं गणित में आने वाले सभी के सभी महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे और उनका फुल सॉल्यूशन भी देखेंगे। एक भी सवाल आपका यहाँ से नहीं छूटेगा। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं गणित में आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे और इन सभी का सॉल्यूशन आपको कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा यहाँ से आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा, इसमें से आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 9वीं गणित में आपको कौन कौन से सवाल हल करने चाहिए और ये किस प्रकार से आपसे पूछे जाएंगे। टोटली सॉल्यूशन आज मेरे द्वारा यहाँ से आपको दिया जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर जाने वाला नहीं है। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं के आपके गणित विषय में आने वाले सभी महत्वपूर्ण सवालों को और उसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम समझते हैं आपके गणित में आने वाले सभी महत्वपूर्ण सवालों को। तो देखिएगा एक ये वाला सवाल है, आप लोग इसको यहाँ से देख लें, बिल्कुल आपके पेपर में देखने को मिलेगा। दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर की एक दिन की आय 625 रुपये है, बताइए उसकी सितंबर माह की कुल आय कितनी होगी। तो देखिएगा सितंबर महीने में 30 दिन होते हैं, आपको क्या करना, 625 में 30 का गुणा कर देना, तो ये इसका उत्तर आ जाएगा। आप लोग ऐसे आप लोग नोट कर लेंगे यहाँ से। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, शोभा के पास 30 बटन है, उसने करीम को इतने बटन दिए, 1/5 भाग दिया और जावेद को 1/3 भाग दिया, बताइए उसके पास में कितने बटन बचे। तो देखिएगा इस प्रकार से आप सभी लोग इसको हल कर लेंगे, पूरा का पूरा इसका उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा 576 किताबों वाला, वेरी मोस्ट टाइम पे सवाल है, बिल्कुल ये आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल ही सरल सवाल है। 576 किताबों को 24 डिब्बों में पैक करना था, कुछ भी नहीं करना, 576 में 24 का भाग दे देना है, तो 24 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में आगे यहाँ से देख लो आप लोग क्या लिखा है, राम को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए, बताओ राम ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। तो देखिएगा ये अपनी परसेंटेज निकालने के लिए आपके लिए भी बेहतर तरीका हो सकता है, तो इसलिए आप सभी लोग ये करें कि परसेंटेज को निकालना जरूर सीख लें। कैसे परसेंटेज निकाला जाता है, पूर्णांक है कितना 600 का और प्राप्तांक कितना है 480 का। तो देखिएगा इसके लिए प्रतिशत का सूत्र होता है प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणा 100। तो देखिएगा प्राप्तांक 480 है और बटे पूर्णांक कितना 680 है और गुणा किया अपन ने 100 का। अब देखो 100 से कैसे किया, इन दो जीरो से, तो इन दो जीरो को काट दिया, ठीक है। अब इसके अलावा आगे क्या आया, 6 से अपना 48 कट जाएगा, क्या काट के देखो, 6 कम 6, 6 दून 12, 6 3 18, 6 चुक 24, 6 5 30, चकनक 36, 6 7 42, 6 8 48, 8 बार में हमने 48 को काट दिया, ठीक है, जीरो बच गई यहाँ पे, तो 80% बनी उसके पूरी, ठीक है। ऐसे आप लोगों को परसेंटेज निकालना सीख लेना है। और इसके बाद में एक ये वाला सवाल देख सकते हो, ये जो दिया गया है, रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं, यदि रोहन उन कंचों को अपने 8 दोस्तों में बराबर बांटता है तो प्रत्येक को कितने कंचे मिलेंगे। तो देखो इस सवाल को आप लोग सीख लो अच्छे से। और उसके बाद में देखो ये वाला सवाल दिया गया है, देख सकते हो, 150 को 2:3 में बांट के। तो देखिएगा ये आप लोग यहाँ से देख लें इसको और पूरा का पूरा सॉल्यूशन नोट कर लें। और इसके बाद में ये वाला सवाल दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा है, रहीम ने 1 घंटे में 3/6 भाग तक व्यायाम किया, जबकि रोहित ने 1 घंटे में 3/4 भाग तक व्यायाम किया, किसने अधिक व्यायाम किया, ये आपको बताना है। तो ये भी सवाल वेरी मोस्ट है, आपसे पेपर में पूछा गया। और ये वाला सवाल देख लो, एक आशा 250 पन्नों वाली एक किताब को 75 पन्ने पढ़ती है, बबीता इसी किताब का 1/2 भाग पढ़ती है, किसने कम पढ़ा। तो देखो आपको ये बताना है किसने कम पढ़ा। आशा ने 175 पन्ने पढ़े, अब 175 का अगर हम क्या निकालें, देखिएगा बबीता ने कितना पढ़ा, 250 पढ़े, तो देखिएगा इसने भी 125 पढ़े, इसने भी 125 पढ़े, देखिए तो किसने कम पढ़ा, देखिएगा यहाँ पर इसने 75 पढ़ा था और इसने कितना पढ़ा, 125 पढ़ा, तो किसने कम पढ़ा, आशा ने कम पढ़ा। उसके बाद और कुछ सवाल मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपके पेपर में आने वाले हैं, जैसे कि ये वाला सवाल, सुहानी अपने बचत बैंक खाते में प्रति माह 2750 रुपये जमा करती है, 3 वर्ष पूरे होने तक वह कुल कितनी राशि जमा कर चुकी होगी। तो देखो ये वाला सवाल देख लो आप सभी लोग, 1 महीने में कुल उसके पास में 2750 रुपये आए और 3 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 36 महीने होते हैं। तो देखो इसमें 2750 में 36 महीने का गुणा कर देना, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद में कुछ और सवाल मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो कि आपसे त्रैमासिक में पूछे जाएंगे, पूरे के पूरे आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी महत्वपूर्ण सवाल आज मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे।
तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये वाला सवाल, दो संख्याओं का योग 6795 है, उनमें से एक संख्या 6493 है, तो दूसरी संख्या क्या है। तो यहाँ से आप लोग देख लें, आपको इस प्रकार से पूरा इसका हल कर लेना है। क्या करना है, आपको बड़ी संख्या में से जो है ना, इसमें से इसको घटा देना, 302 आंसर आ जाएगा आपका। सिंपल से सवाल आएंगे। और देखो ये परिमाप वाला तो बिल्कुल आपके पेपर में आएगा, चाहे आपके पास में एक सेट ए सेट आए, बी सेट आए, ये सी सेट आए, डी सेट आए। परिमाप निकालना बिल्कुल ही सरल होता है। आपको ऐसा चित्र दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसका परिमाप निकाल के बताओ। अब परिमाप कैसे निकालोगे आप, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक ये बता दूँ मैं आपको, आप इसको निकालना सीख जाओगे। परिमाप में कुछ भी नहीं करना आपको, इसको जोड़ दो इसमें और इसको जोड़ दो इसमें और इसको जोड़ दो इसमें, यानी कि जो दे रखा है ना इन सबको जोड़ दो। ये इसने जोड़ दिया टोटल और ये इसका राइट आंसर आ गया। उसी प्रकार अगर इस आकृति का परिमाप निकाले तो 4 + 5 + 5 + 3 + 7 प्लस टोटल कितना होता है, देखो इधर 7 और 3 10 हो गया, 5 + 5 10 हो गया, तो ये कितना हो गया 20 और 4 24। तो देखो दूसरी आकृति जो होगी ना उसका परिमाप ये आपका 24 आ गया। तो ऐसे आप सभी को परिमाप निकालना ज़रूर सीख लेना है। और देखो यहाँ पर आपको क्षेत्रफल निकालने वाले सवाल भी पूछे जाएंगे। क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ये आयत का परिमाप है और ये वर्ग का परिमाप है, आप लोग देख लें यहाँ से। और उसके अलावा कुछ और सवाल हैं, जैसे कि ये भाग वाला सवाल है, ये भी आपसे पेपर में पूछा जाएगा। आप सभी लोग यहाँ से इसे हल करना सीख लेंगे। और उसके बाद में बाकी के सवालों को देखते हैं कि कौन कौन से और सवाल ऐसे हैं जो कि आपसे पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग यहाँ तक का कर लें हल, जितना कि मैंने आपको बताया। आप इसके बाद में कुछ और आपके पेपर में ब्रिज कोर्स के अलावा गणित में से भी पूछे जाएंगे सवाल। तो गणित में से कौन कौन से सवाल आ रहे हैं आपके, एक तो ये वाला देख लें, एक ये वाला देख लें। कैसे हल होंगे प्यारे विद्यार्थियों, चाहता तो मैं भी हूँ कि यहीं पर आप सभी को सारे सवाल हल करके बता दूँ, मगर इससे क्या बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मेन सवाल मैंने आपको बता दिए, बाकी आप लोग यहाँ से इनको देख लें। ये भी आपके पेपर में पूछे जाएंगे, आप सभी लोग इस जगह से इनको देखते चले और बराबर से इनको याद भी कर लेंगे। तो ऐसे सवाल होंगे आपके पेपर में। अब इसके बाद में कुछ और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जा रही है। निर्देशांक के भी कुछ सवाल है, जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं, ये भी आपसे पूछे जाएंगे। और इसके अलावा ये देखिएगा, यहाँ से आपको जो सवाल बताए ना मैंने, आप सभी लोग इनका रिवीजन अच्छे से ज़रूर कर ले, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी महत्वपूर्ण सवाल है ना, वो मेरे द्वारा यहाँ से आपको बता दिए हैं। आपने अगर इतना भी अच्छे से लगा लिया ना तो काफ़ी मदद हो जाएगी आप सभी की। आप सभी लोग इस प्रकार से इन सवालों को हल करना सीख लें, जैसा कि मैंने आपको बताया। जितना बताया इतना पढ़ लो आप लोग। और इसके अलावा अगर आपके पास में समय है तो और चीज़ों को भी आप लोग हल करके देख सकते हो। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि देखो ये लिखा है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो 60 अंश का होता है। आप सभी लोग इसको बिल्कुल याद रखो, क्योंकि ये बिल्कुल आपसे त्रैमासिक में पूछा जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि मोस्ट आइडेंटिटी थे, मैंने सभी के सभी बता दिए हैं। और एक ये वाला 3 पदों वाले बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। और कुछ और आपको मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बताता हूं, तो देखिएगा आप सभी लोग यहाँ से इनका रिवीजन कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।